एमएमसी में जब मैंने स्ट्रेट ट्रेंड लाइंस और स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी, जैसे कि आपके सामने ऐसे ऐसे करके वेजेस बनते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके, और आप ऐसे करके भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके वेजेस बनते हैं, तो इनको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। या फिर हमारे सामने ये वेजेस स्प्रेड हो जाएं, या फिर ये वेजेस बड़े से छोटे हो जाएं, तो भी हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं ब्लू रे, पीनेट्स के कॉन्सेप्ट से, ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन इशू कब होता है, अगर ये ऐसे करते करते अपने आप को ऐसे करने लग जाए, तब थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इस कंडीशन में हम लोग किसी भी तरीके से मार्केट को इजीली मेजर नहीं कर सकते इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मैंने आपको सप्लाई एंड डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन जो ट्रेंड बेंडिंग्स हैं उनमें ये बहुत मुश्किल पार्ट है। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी जानना ज़रूरी है, बट अगर मैंने बोला है कि एमएमसी 99% मार्केट के स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएमसी का फेज 1 के रिवीजन का टॉपिक, डेट इज ए टीबीसी, द ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अपना सिस्टम नहीं है, और ये जो एप्पल पेंसिल है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होता है कि जब मार्केट हमारी बेंड होने लग जाए, तो इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें देखनी पड़ती है, और ये कई तरीके की होती है बेंडिंग। इसके मैं आपको फेज 1 में सिर्फ सिंपल और जो स्ट्रिक्ट है, यानी कि जो नॉर्मल और स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, उसके बारे में बताऊंगा, और इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। और एज ए, अगर आप जैसे सोच रहे हो कि भाई मुझे इसमें एंट्री लेनी है, अगर ट्रेडिंग के बेसिस पे बात करें, क्योंकि एमएमसी फेज 1 में मैंने ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा बताया, तो इस कंडीशन में जो एंट्रीज हैं इनमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँ, तो आप कह सकते हो कि ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। गॉट इट, ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो ये टीबीसी होता है, जब ट्रेंड होता है, कोई भी जो ट्रेंड होता है वो स्ट्रेट चलता है, और अगर वो बैंड होना शुरू हो, जैसे कि मैं अगर ये कहता हूँ कि भाई मार्केट अपने आप को ऐसे ऐसे करके ला रही है, ठीक है, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देती है, फिर बैंड होती है, और फिर ब्रेकआउट देती है, फिर नीचे आती है, इस तरीके से आती है, आप देख सकते हो। तो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इनके बीच में एक लाइन होती है, आप इसको एंगल भी कह सकते हैं, और फिर बाद में मार्केट दोबारा से ऐसे आती है। तो अगर ये एंगल अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव करना शुरू कर जाए, जैसे कि यहाँ मान के चलो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेंड का एंगल था वो एग्जांपल के लिए 75 माइनस में था, मतलब 75 डिग्री माइनस में मार्केट नीचे गिर रही थी। धीरे धीरे करके मार्केट अपने आप को 75 से क्या कर रही है, यहाँ पर आके 45 कर देती है, और यहाँ आके वो 0 डिग्री कर देती है। अब 0 डिग्री एक बैलेंस कंडीशन होती है, आपको सबको पता है 0 डिग्री क्या होती है, एक बैलेंस कंडीशन होती है। अब अगर बैलेंस कंडीशन हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एंगल पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर एंगल पॉजिटिव से दोबारा नेगेटिव हो सकते हैं, दो चीज हो सकती है। बेंडिंग में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, या पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर अगर पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉजिटिव आता है, दैट इज अवर पिन पॉइंट। ये हमारे लिए एक पिन पॉइंट होता है, और ये हमारे बेंडिंग को क्रिएट करता है। पहला पॉजिटिव एंगल हमारे पास आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मार्केट में एसएमसी की भाषा में इसका हाई, जिसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कैंडल देखेंगे तो ये सेम कैंडल है जो बार बार मार्केट को गिरा रही है, यहाँ भी गिरा रही है, और यहाँ से भी गिराना शुरू कर, मार्केट इसको जब तोड़ देती है, फिर दोबारा जब नीचे आके पॉजिटिव एंगल क्रिएट करती है, दैट इज अवर रीटेस्टिंग। इसे हम लोग रीटेस्टिंग कहते हैं, आप इसे रीटेस्ट भी कह सकते हैं। एंड दिस इज द एंट्री ऑफ द बेंडिंग, और यही बेंडिंग की एंट्री होती है। और ये फिर बेंडिंग एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है, बेंडिंग एक ऐसा पैटर्न है जो हमेशा अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का काम करता है। बिसाइड देन कि वो बना किस जगह पर है, अगर वो स्ट्रेट है तो बेंडिंग पूरा का पूरा मार्केट के स्ट्रेट पे आ जाएगी, अगर वो टेढ़ी है तो बेंडिंग पहले ऐसे ऐसे होगी, फिर टेढ़ी बनेगी, पूरी नहीं होने वाली, मतलब स्ट्रेट नहीं होने वाली, वो शायद ऐसे करके ट्रेंडिंग में हो डाउन साइड में। तो वो मैं आपको थोड़ा एडवांस में बताऊंगा, अभी आप सिंपल समझो कि हमें यूज़ किस तरीके से करना होता है। अब कौन सी बेंडिंग ढूंढनी है और कौन सी बेंडिंग नहीं ढूंढनी है, उसको थोड़ा समझना जो है मुश्किल होता है। देखो, अभी मैंने जो आपको समझाया वाला एग्जांपल, ये हमें तब यूज करना होता है जब मार्केट अपने आप को बुल साइड में लेके जा रही होती है, यानी कि जब बुलिश होती है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट अपनी बेंडिंग को कंप्लीट भी कर सकती है और उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रेंड बना हुआ है
ऐसे करके एक अप ट्रेंड बना हुआ है और फिर मार्केट ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ पर फिर एक बेंडिंग होती है, फिर एक बेंडिंग होती है। तो अभी अपने आप को ऐसे लेके ना जाए, इसके चांसेस हैं, लेकिन इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है कि अपने आप को और क्योंकि वो अपने आप को और इसी चैनल में लेके जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। निफ्टी के 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप जो टाइम फ्रेम पे सॉरी आप मैं दिखा दूँ, आपको दिखाई देता हूँ मैं। अगर आप जाओगे ना यहाँ पर निफ्टी में, मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो इसमें यही चीज़ है। मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। गॉट इट। यहाँ पर आप देखो, ये आप देख सकते हो, इसमें कई सारे नीचे की साइड जो है ना डब्लू बने हुए हैं और ये डब्लू ही हमारे लिए बेंडिंग है। डब्लू भी हमारे लिए बेंडिंग ही होते हैं। आप डब्लू के दूसरे वाले बॉटम को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? डब्लू का दूसरा वाला बॉटम पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। अब डब्लू का जब दूसरा वाला बॉटम पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज द पॉजिटिव एरिया। वो पहली इंडिकेशन होती है मार्केट में बेंडिंग्स को क्रिएट करने की और फिर दोबारा उसको उसी रास्ते पर दोबारा पहुंचाने की। गॉट इट? समझ आया नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होती है और किस तरीके से मार्केट जाती है? अब ये वाली जो बेंडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ तभी यूज की जाती है जब मार्केट अपने आप को, आप देख सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रही है, ऐसे तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में जा रही है ना तो नेगेटिव से पॉजिटिव बेंडिंग यूज नहीं करते। मतलब जैसे अब ये देखो, अब ये आ रही है ना, तो हम इसको, मार्केट बेयरिश है, ओके, मार्केट हमारे पास में बेयरिश है, तो हम लोग इसमें पॉजिटिव बेंडिंग नहीं दे सकते, क्योंकि अब देखो, खुद देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मार्केट जब नीचे आ रही होती है तो बेंडिंग कर रही होती है, तो वो अपने आप को ऊपर करेगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके बैंड करके, आधी बेंडिंग करके दोबारा डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब तुम खुद बताओ, क्या हमें इस कंडीशन में पॉजिटिव बेंडिंग को यूज़ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मूव ही नहीं मिलने वाला। जब मूवी हाथ में नहीं है तो उसको लेने का क्या फायदा? तो इसीलिए जब मार्केट डाउन साइड में आती है तो कभी भी डब्ल्यू पैटर्न को यूज नहीं करते। इसका मतलब ये है, हमेशा यूज करते एम का। तो हमें बेंडिंग देखनी पड़ती है टॉप साइड की, और टॉप में बनते हैं एम। मैं आपको बियरिश ट्रेंड की बेंडिंग दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट ऐसे आ रही है, तो अब मार्केट जब ऐसे ऐसे हो जाएगी, मान लो, फिर ये ऐसे ऐसे होती है, तो इस कंडीशन में अपने आप को फिर वो बेंड करना शुरू करेगी। और अब वो ऐसे नहीं आएगी, अब वो अपने आप को डाउन लेके जाएगी, क्योंकि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। इस कंडीशन में हमारे लिए जो बेंडिंग है वो ये है, हम इस बेंडिंग को लेंगे और इसमें आप मल्टीपल एम देख सकते हो। और जब एक एम अपने कैरेक्टर को चेंज करेगा, जब उसकी रिटेस्टिंग होगी, दैट इज अवर रीटेस्टिंग एरिया से हम लोग एंट्री भी कहते हैं। समझ आया? बहुत सिंपल है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत सिंपल एरिया है। देखो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सप्लाई डिमांड हम लोग एक्यूरेटली यूज नहीं कर सकते। सप्लाई डिमांड एक्यूरेटली यूज कभी नहीं कर सकते। बेंडिंग एक ऐसा पैटर्न है जो बेसिकली मार्केट में सबसे ज्यादा बनता है और सबसे कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बनता है और सबसे कंफ्यूजिंग होता है। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग है, या तो उसे छोड़ दो या फिर उससे डरने लग जाओ, या फिर उसे ऐसे सॉल्व कर दो कि उसके जैसे 10 आ जाए, हम यूज कर देंगे। तो ये मैंने आपको एक बेंडिंग का बस एक ओवरव्यू बताया है। ऐसे कई सारी बेंडिंग्स हैं, बहुत सारी बेंडिंग्स हैं। ठीक है, बहुत ही सारी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अब बेंडिंग्स बेसिकली इस फेज में मैंने दो तरीके से समझाई हुई है। एक होती है आपकी नॉर्मल बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग्स में दो तरीके की आपकी बेंडिंग होती है, 2 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है नॉर्मल बेंडिंग, जैसे मैं एनबी बोलता हूँ, और दूसरी आती है स्ट्रिक्ट बेंडिंग। देखो, नॉर्मल बेंडिंग तो साफ होती है, मार्केट अपने आप को मान लो ब्रेकआउट वगैरह देती है तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को ऐसे बेंड करने लग जाती है, तो इसे हम लोग नॉर्मल बेंडिंग कहते हैं। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप कप एंड हैंडल का पैटर्न यूज कर सकते हो, वो बेस्ट है। ठीक है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग होती है कि अगर मार्केट अपने आप को ऐसे ऐसे कर रही है और एकदम नीचे गिर जाए ऐसे करके, और फिर बाद में इस हिस्से में अपने आप को बेंड करना शुरू करे और फिर इसी हिस्से तक बेंडिंग कंप्लीट करके फिर स्ट्रिक्ट मूव देती है। इस कंडीशन में सप्लाई डिमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है वो इंटरचेंज हो जाती है डिमांड पे। और मैंने इसे कई बार आपको करके दिखाया भी हुआ लाइव में, अगर आपने देखा हो। ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, नया तो कुछ बता नहीं रहा। गॉट इट? समझ आया? समझ आया सभी को? तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट बेंडिंग होती है और इसमें सप्लाई और डिमांड एक्यूरेट काम करती हैं
सप्लाई इंटरचेंज हो जाती है डिमांड में। ऐसा ही उल्टा होता है अगर मान लो स्ट्रक्चर उल्टा हो जाए, यहाँ पर हमारे सामने कंसोलिडेशन है, मार्केट एकदम से ऊपर उठ जाए और फिर कंसोलिडेट करने लगे ऊपर, यानी कि बेंडिंग क्रिएट करे, तो हम यहाँ डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर दोबारा वो इस तरीके से मूव करने लगेगी। मैं इस हिस्से को आपको मैंने कई बार बताया,